बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैरियत से होंगे। बेटा, पाकिस्तान के हवाले से मैं मुख्तसर सी वीडियो बना रहा हूँ, इसको आप देखिए सुनिए। स्पेशली वो तमाम स्टूडेंट जो फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से आपने कुछ नकात लेने हैं और फिर अपने ख़यालात का ज़र अपने लफ्ज़ों में कीजिएगा, हूबहू नकल आपने नहीं करनी। पाकिस्तान एक नज़रियाती मुल्क है। ये मुल्क 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। इसके क़याम से पेशतर इन इलाकों पर इंग्लैंड की हुकूमत थी, अंग्रेज़ की हुकूमत थी। ये गैर मुल्की जो कब्ज़ा था और ये तसल्लुत जो था, यहाँ 100 साल से किसी कदर ज़्यादा अरसे तक कायम रहा। अंग्रेज़ हुकूमत से कबल बरसग़ीर में मुसलमान 1000 साल से ज़्यादा मुद्दत हुक्मरान रहे। हिस्ट्री मुसलमान देखिए ना स्टूडेंट, कितनी शानदार किस्म की हिस्ट्री है कि 1000 साल यहाँ इस खित्ते पे मुसलमानों की हुकूमत थी। इस दौरान में इनकी अलहदा कौमी हैसियत हमेशा बरकरार रही। चूँकि इनके कौमी तस्वुरात की बुनियाद अकीदे और मज़हब पर थी, इसलिए वो अपने मुआशी, मुआशरती, सकाफ़ती अंदाज़ फ़िक्र में हिंदुस्तान के दूसरे लोगों से हमेशा मुख्तलिफ रहे। यहाँ पे मैं एक आपको मुख्तसर सी पहले नज़म सुनाऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे साथ घूमते फिरते रहते हैं। इस्लामाबाद हम जा रहे हैं, F6 की तरफ हम जा रहे हैं, सुपर मार्केट F6 में, और F7 में जिन्ना सुपर मार्केट है। दोनों मार्केटें अलग अलग हैं, जिन्ना सुपर अलग है और सुपर मार्केट अलग है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ये बच्चा कल ही पहुँचा ये, और ये बहावल नगर से स्टूडेंट आया, दूसरे स्टूडेंट अहमदाबाद से आए हुए। नज़म का उन्वान है, तुम्हें खबर है क्वेश्चन मार्क। ये नस्ल नौ के नाम ये नज़म है, और नस्ल नौ नई नस्ल के लिए एक मैसेज है इसमें। तुम्हें खबर है कि कितनी जानें लुटा के हमने तुम्हारी खातिर वतन लिया था। तुम्हें खबर है कि कितनी जानें लुटा के हमने तुम्हारी खातिर वतन लिया था। हर एक ख़ियाबां को खून देकर चमन गुलाबों से भर दिया था। तुम्हें खबर है सहीफ़ाए बनात के जब गिलाफ मट्टी में रुल गए थे, दरिंदगी के कभी हाथों वरक वरक में बदल गए थे। तुम्हें खबर है कि कितने अतफाल माँ की हुर्मत बचा के खुद जाड़ियों की जोली में सो गए थे। चिराग कितने जो वहशतों की अंधेर नगरी में खो गए थे। तुम्हें खबर है कि कितनी रूहें अज़ल से जो ताबद रवां थीं, कि कितनी रूहें अज़ल से जो ताबद रवां थीं, वो बरसियों से कलाम करते पलट गई थी। तुम्हें खबर है जवान कितने, नहीफ कितने, ज़ईफ़ कितने, जो आग दरिया को पार करके महाजरत का अजाब सहते वतन की मिट्टी पे होंठ रखे न जाने क्या कुछ बता रहे थे। तुम्हें खबर है जवान कितने, नहीफ कितने, ज़ईफ़ कितने, जो आग दरिया को पार करके मुहाजरत का अजाब सहते वतन की मिट्टी पे होंठ रखे न जाने क्या कुछ बता रहे थे। तुम्हें खबर है खुली फिजाओं में सांस लेने के पीछे कितनी क़यामतें थीं। खुली फिजाओं में सांस लेने के पीछे कितनी क़यामतें हैं। तुम्हें खबर है तुम्हें खबर ही नहीं, शायद तुम्हें तो कुछ भी खबर नहीं है। ये नज़म बहुत दिल से और शौक़ से पढ़ी कि हमारी नई नस्ल को पता नहीं है अभी तक कि हमारे इस प्यारे वतन पाकिस्तान को बनाने के लिए कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की कितनी काविशें, हमारे बुजुर्गों की कितनी काविशें, कितनी कुर्बानियाँ हैं। इसकी कदर हम लोग उस तरह नहीं कर रहे, पाकिस्तान की जिस तरह करनी चाहिए। हम इसकी खिदमत उस तरीके से नहीं कर रहे, पाकिस्तान की जिस तरीके से खिदमत करने का हक़ है। ठीक है, डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, चौधरी रहमत अली, सर सैयद अहमद ख़ान, ठीक है, इन लोगों की कितने कितने ख्वाहिशात थी, कितनी इनकी काविशें हैं इसके पीछे। सर सैयद अहमद ख़ान ने एक नज़रिया दे दिया कि मुसलमान जो हैं अलग इनकी एक रियासत होनी चाहिए। सर सैयद अहमद ख़ान का एक था मिशन था, अलीगढ़ स्कूल बनाया। बाद में ख्वाब जो थे का अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का ख्वाब था कि पाकिस्तान बने, अलग होना चाहिए। और फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ने कितनी कोशिशें की, मौलाना मोहम्मद रईस जौहर, ठीक है, मौलाना हसन मुहानी, सराग ख़ान, आगा मुर्तज़ा अहमद ख़ान मैकिश, ठीक है। तो इनकी आप हिस्ट्री पढ़ें, इन बुजुर्गों की हिस्ट्री पढ़ें, पता चलेगा कि कितनी कुर्बानियों के बाद, कितनी काविशों के बाद पाकिस्तान महरज़ वजूद में आया।
जिसकी आज हमें इतनी कदर नहीं है। और मेरे अजीज़ तलबात, इस साल हम डायमंड जुबली बना रहे हैं। 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने, 75 साल हो गए हैं। इस सिलसिले में मुख्तलिफ कॉलेज़ में, यूनिवर्सिटीज़ में, तालीमी इदारों में मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। इन तकरीबात का मकसद अवाम बिलखुसूस पाकिस्तान के नौजवानों में कौमी यकजहती, नज़रिए पाकिस्तान और तरीक़े आज़ादी के बारे में शऊर उजागर करना है। इस सिलसिले में तमाम इदारों की काविशें लाके तहसीन है, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। उनकी जो नीयत है खुलूस वाली, उनको हम अप्रिशिएट करते हैं। हमें सोचना चाहिए और अपनी कामयाबियों और खामियों पे भी नज़र रखनी चाहिए कि हमारी कामयाबियां क्या हैं 75 साल में और खामियां क्या हैं, और किस तरीके से हम मज़ीद तरक्की कर सकते हैं, कैसे कामयाबी हासिल की जा सकती है और खामियों को कैसे कम किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। और मुख्तलिफ मुश्किलात से दो चार हैं, अंदरूनी मुश्किलात भी हैं, बैरूनी मुश्किलात भी हैं पाकिस्तान को, फिर भी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, कामयाबी से हम किनार होते जा रहे हैं। अल्लाह का ख़ास करम है इस वतन पे, पाकिस्तान पे, कि हम न सिर्फ एक एटमी क़ुव्वत बन कर उभरे बल्कि दहशतगर्दी की अफरीत को भी शिकस्त दी। ठीक है, इस हवाले से जो पाकिस्तान की तरक्की और दिफा में जो अफवाज पाकिस्तान का रोल है वो भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उनकी कोशिशों को, उनकी काविशों को हम हमेशा कदर की निगाह से देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबात, आज के पाकिस्तान को भी मुआशी, सियासी और समाजी मसाइल का बहुत ज़्यादा सामना है, मगर मेरा कभी यकीन है कि ये कौम अपनी उलुल अज़्मी, हुब्बुल वतनी, शबाना रोज़ मेहनत, इत्तिहाद, तंजीम, बाहमी हमआहंगी और यगानगत से इन मुश्किलात से भी सुरखरू होकर निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम मायूस नहीं हैं, मायूसी कुफ्र है, हम मायूस बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान ये दरअसल एक ऐसे मुआशरे की तश्कील थी जहाँ नाइंसाफ़ी न हो, बुनियादी इंसानी हकूक़ की पासदारी और पासबानी हो, किसी मज़हब, अकीदे, रंग व नस्ल या इलाक़े की बुनियाद पर फ़ैसले ना सुनाए जाएँ, बल्कि मुकम्मल इंसाफ हो। और इंशाअल्लाह हम देख रहे हैं पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। सामने देखें पाकिस्तान की खूबसूरत मनाज़र भी देखें, लुत्फ़अंदोज़ हों आप लोग। और हमें अपने आप से ये अहद करना चाहिए और इस अहद का इरादा करना चाहिए कि हम साबित कदम रहेंगे और क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बताए हुए इत्तिहाद, ईमान और नज़्म ज़ब्त की मशल को थामे हुए हर चैलेंज को कबूल करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम तरक्की करेंगे, मेहनत करेंगे, खुलूस के साथ इस वतन की तरक्की में अपना रोल अदा कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आगे भी करते रहेंगे। लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़ें, इस वीडियो को शेयर करें और लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आई है तो। सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।